नमस्कार साथियों, इस महीने की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट खबर। आपको 21 जुलाई तक एपीआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरना होगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए एपीआर किस तरह भरा जाता है इसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एपीआर स्टाफ लॉगिन से और भरना होगा, इसलिए मैं शाला दर्पण को लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे शाला दर्पण टाइप किया और शाला दर्पण टाइप करने के बाद में यहाँ पे स्टाफ लॉगिन का जो पेज खुलता है, यहाँ पे मैंने मेरी आईडी भर दी है और पासवर्ड भर दिए और कैप्चा भरे और उसके बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में स्टाफ विंडो का जो होम पेज खुलता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो टैब्स नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, ये सारे जो दिए हुए हैं और हमें एपीआर का जो काम करना है तो हमें यहाँ पे एपीआर है, इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद में एपीआर डैशबोर्ड, इस पर क्लिक किया और इसके बाद में ये पूछा है कि आप किस साल के लिए और एपीआर है वो भरना चाह रहे हो। तो वर्तमान में हम जो 23-24 का भर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये जो क्लिक है और इस पर क्लिक किया और इसको ओके किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी सारी डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पे आपका नाम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी और आपके मोबाइल नंबर होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका सब्जेक्ट जो भी है और आपके विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आइकन बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्लिक टू फिल न्यू एपीआर, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में ये जो इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एपीआर सेशन 2023-24 और यहाँ पे आपकी सारी जो डिटेल है वो नज़र आएगी। आपका नाम आएगा, आपके फादर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, आपके मोबाइल नंबर, सारी जो डिटेल है आपका सब चीज़ें आएंगी। और इसके बाद में लोक सेवक का प्रकार, यहाँ पे आप अपने आप को चयन करना है कि आप मंत्रालय कर्मचारी हैं या थर्ड ग्रेड है या व्याख्याता हैं या प्रिंसिपल हैं या जो ऑफिस में कार्यरत हैं। तो ये सारी जो डिटेल आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके जो करंटली जो आप जहाँ पे प्रेजेंटली जो वर्किंग कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे नज़र आएंगे, कब से आप रह रहे हैं, तो ये जो डिटेल होंगी। तो अब हम क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड ग्रेड के लिए इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे, अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक शैक्षणिक जो स्टाफ है इनके लिए ये जो तिथि है वो लागू होगी और जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके लिए 1 अप्रैल से मार्च। तो मैं मेरे प्रतिवेदन की जो डेट भरता हूँ, यहाँ पे 1 जुलाई 2023 भरूँगा। तो यहाँ पे 24 है, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके और 23 कर लें और इसके बाद में जून है तो इसको आगे यहाँ से क्लिक करके जुलाई कर लें और यहाँ पे 1 पे क्लिक करके ये तो मैं मेरे प्रतिवेदन की जो डेट है वो भरता हूँ। तो यहाँ पे 2023, तो मैंने ये प्रतिवेदन की डेट भर ली और इसके बाद में ये टू डेट 1 जुलाई और 2023 से लेके और 30 जून 2024, तो यहाँ पे 30 जून है वो करना है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 2024 आ रहा है और जून आ रहा है, तो यहाँ पे 30 पे क्लिक किया तो ये डेट हो गई। अब लीव, मैंने किसी तरह की कोई लीव नहीं ली है, तो यहाँ पे मैंने कोई लंबी छुट्टी नहीं ली है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक करता हूँ और इसके बाद में अगले एपीआर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो एपीआर है, अब मैं यहाँ पे एपीआर पे क्लिक करता हूँ। तो एपीआर पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें इनमें से ऑप्शन चूज करना है। तो एपीआर की प्रविष्टि की जानी है,
तो हमें APR भरना, इसलिए इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आप जिस भी कैडर में हैं उस कैडर का जो नाम आएगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद में पोस्ट भी आपकी ऑलरेडी फीड है तो सीनियर टीचर। और इसके बाद में पोस्टिंग प्लेस, यहाँ पे आपका जो पोस्टिंग प्लेस है उसका नाम आएगा, तो इस पर क्लिक करें और इसके बाद में सेव करें। सेव हो गया। अब इसके बाद में क्रिएट APR, तो जैसे ही हमने क्रिएट APR पे क्लिक किया तो उसके बाद में ये कह रहा है कि APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फील्ड रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद भी ये आपकी जो डिटेल है वो यहाँ आएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी प्रतिवेदन की जो डेट है वो यहाँ पे शो होगी, 1/7/2023 से लेके 30 जून 2024 तक। अगर आप सत्र के दौरान अगर आप 2 जगह सेवा काल में रहे हैं तो दोनों के बारे में 2 भरना है। इसके बाद आप नीचे देखते हैं कि यहाँ पे अब आप अपने जो ऑफिसर्स हैं उनका चयन करेंगे, रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब हम अपने ऑफिसर्स का चयन करते हैं, तो यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन करना होगा और रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो इनको चयन करते हैं, तो लीजिए चूज ऑफिसर पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर नज़र आया वर्किंग, रिटायर, डेथ, ये जो ऑप्शन है इसमें जैसे ऑफिसर्स हैं वर्किंग में हैं या रिटायर हैं तो इनमें से सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को आप सर्च करेंगे, बाय स्टाफ आईडी से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और बाय पोस्ट से कर सकते हैं। तो मैं हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के जो मोबाइल नंबर से सर्च करूंगा। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दिए हैं। सर्च पे क्लिक किया और सर्च पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम नज़र आता है। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर की जो डिटेल आती है और इस चेकबॉक्स में क्लिक किया और सेव रिपोर्टिंग, तो सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मैसेज आ गया रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, तो इसको हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद में ये जो ऊपर है वो नाम आता है यहाँ पे। अब मैं हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करता हूँ, तो इनका भी मोबाइल नंबर से सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भर दिए हैं और सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे नीचे इनका नाम आएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर से सर्च करने के बाद यहाँ पे रिव्यूइंग ऑफिसर का जो नाम आ रहा है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं उनका चयन करेंगे, तो वही प्रक्रिया मैं मोबाइल से सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैंने हमारे जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं उनके मोबाइल नंबर लिख दिए हैं और अब इनको सर्च करेंगे। तो सर्च किया और सर्च करने के बाद में नीचे जो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम नज़र आ रहा है। हमारे जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सीधे हम सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर इन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली, तो सब सेव हो चुके हैं सभी नाम। अब इनको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं सभी ऑफिसर्स के नाम आ चुके हैं। अब हम जो एप्लीकेशन को भरेंगे
तो फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ऑफिसर्स का चयन करने के बाद में जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है उसका जो भाग फर्स्ट है वो खुलता है, जहाँ पे अपने जो नाम है, पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी, ये सारी जो डिटेल है इस भाग फर्स्ट में आती हैं। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो डिटेल है यहाँ पे नज़र आएगी। आप तो भाग फर्स्ट में आपकी ये सभी जो चीज़ें आएंगी, आपका जो पूरा एड्रेस वगैरह जो भी आपकी पर्सनल जो डिटेल है वो यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ये जो डिटेल है वो भरनी है। अब स्टेप फर्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म की ये जो डिटेल भरेंगे कि आपके जो नामांकन के लिए आपका निर्धारित लक्ष्य क्या था, तो इसको मैं 100% करता हूँ। और इसके बाद वास्तविक उपलब्धि 100% और कमी कुछ रही नहीं। और इसके बाद में ठहराव ये भी 100%। और इस तरह आप हर एक कॉलम की जो पूर्ति करते जाएंगे। तो भाग फर्स्ट की जो डिटेल है सारी डिटेल मैंने भर दी है। और भरने के बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको फिर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा यहाँ पे। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना परिणाम जो भरना है, तो यहाँ परिणाम भरेंगे। अब हम परिणाम खंड में आते हैं, जहाँ पे हमें बोर्ड का जो परिणाम है वो भरना है। तो मैं सबसे पहले 8वीं क्लास का भरूंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने भरा साइंस और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या भर दी 16 और उत्तीर्ण वही उत्तीर्ण 16 और इसके बाद में यहाँ पे 60 से ऊपर, तो ये हो गए 15 हैं और इनको सेव किया, तो ये सेव हो गया। तो 8वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो सेव हो गया। अब 10th क्लास का रिजल्ट, तो 10th का भरूंगा। तो 10th का रिजल्ट भरने के लिए मैं यहाँ पे साइंस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 15 है, यहाँ पे नो फर्स्ट। तो ये रिजल्ट हुआ। परिणाम खंड के बाद में अन्य जो शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में आप अपनी जो डिटेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई लेख या शोध जो भी कार्य किया, कोई पुरस्कार मिला हो तो मुझे MRCP कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उपखंड अधिकारी अंशिका द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण आप लिखेंगे। तो प्रशिक्षण में वर्ष के दौरान NEP का जो प्रशिक्षण लिया था वो 6 दिवस का, और इसमें NEP के जो बारे में है वो जानकारी ली गई। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के बारे में मैंने लिख दिया कि NEP 2020 के बारे में जो प्रशिक्षण लिया था 6 दिवसीय, और NEP के बारे में जो जानकारी ली गई, तो ये प्रशिक्षण के बारे में मैंने लिख दिया। तो आप जितने भी साल भर के अंदर जितने भी प्रशिक्षण लिए हैं उनकी आप पूरी डिटेल है वो आप भर सकते हैं। तो लास्ट में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों के संक्षिप्त विवरण में जो 250 शब्दों में अपने बारे में कुछ लिखना है। लास्ट में प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा विशेष जो कार्य किए गए हैं उनकी उपलब्धि के बारे में जो विशेष कार्य किए गए हैं उसका संक्षिप्त में आपको ये डिटेल लिखनी है, और लिखने के बाद में आपको सबमिट करना है। तो ये सबमिट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली, तो ये हो गया। इस फाइनल सबमिट करने के बाद में आप अपना APR है वो लॉक करेंगे। तो फॉर फिनिश एंड लॉक
APR, click here. This will lock your entire application. तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये जो जानकारी जो दी है, प्लीज मेक श्योर द इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ द कंप्लीट APR फील्ड इज फिल्ड। तो ये एक डायलॉग बॉक्स में ये जो मैसेज आया है, इसमें आपने जो कुछ भी भरा है वो सही है क्या, या साल पर्यंत का जो डाटा है वो भरा है। तो इसको ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद में आप देखेंगे, लॉक करने के बाद में यहाँ पे ये जो डिटेल आप नज़र आ रही है आपको, तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो लॉक एंड फॉरवर्ड, तो आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टी, तो हम इनको फॉरवर्ड करना चाहेंगे। तो ओके पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो आपको यहाँ से OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे शो होंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए और सेव मेडिकल स्टेटस, तो इसको ओके करेंगे, सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली, तो ओके करेंगे। ओके किया और ओके करने के बाद में आपको सेंड OTP, तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP क्लिक किया और यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो OTP मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। तो कंफर्म OTP, तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे कि आगे ये जो APR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टी ऑफिसर सक्सेसफुली, तो इसको हम ओके करेंगे। यहाँ पे मेरा APR है वो ऑलरेडी सबमिटेड शो हो रहा है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड करके और इसका प्रीव्यू और प्रिंट निकाल सकते हैं। तो क्लिक किया तो डाउनलोड करने के बाद में ये प्रिंट प्रीव्यू आता है और यहाँ से आप है वो प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह APR आप भर सकते हैं। APR की संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको बताई है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने आप अपना APR भरेंगे। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।